तो ऐसे में संजय, अब मैं एक परिप्रेक्ष्य खींचना चाहूंगा आपके जरिए, फिर ये सरकार का स्वरूप कैसा होता दिख रहा है। एनडीए बनेगी, कयासबाजी, आशंकाएं, संभावनाएं, या वो भी आड़े आते दिख सकती है? देखिए, इस वक्त तो लगता है एनडीए की सरकार बन रही है। सरकार बनते हुए में दिखने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, मुझे लगता है बिल्कुल निश्चित बन रही है। सवाल यह है कि सरकार जब बनेगी और जब सरकार चलने लगेगी तो रोड ब्लॉक्स क्या आएंगे। अब बनने में भी मुश्किलें होंगी, मैं ये नहीं कह रहा मुश्किलें नहीं होंगी, लेकिन सरकार तो निश्चित रूप से एनडीए की बनती हुई इस वक्त दिखाई पड़ रही है। जब चलेगी तो उसमें बहुत अड़चनें ये भी दिलचस्प बदलाव है ना। 10 साल में 2 बार मुश्किल एनडीए की मुलाकात हुई, और मुश्किल मैं इसीलिए शब्द नहीं, हाँ, कोई संयोजक नहीं, और अब लगता है 2-4 दिनों में उसके 10 गुना हो जाएंगी। देर आए दुरुस्त आए। कहने को एनडीए था, एनडीए ने 2024 का चुनाव लड़ा। सीटिंग अरेंजमेंट भी आप देखिए, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है, बिल्कुल, और दर्शकों को संज्ञान लेना चाहिए। ये फिर से फुल फ्रेम वाली दिखाइए। प्रधानमंत्री बीच में बैठे हैं, उनके दाहिने चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, और बाएं देखेंगे तो जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, और काफी उधर अमित शाह। बहुत सीधा सीधा आप अगर इसका अर्थ निकाल सकते हैं, तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। एनडीए में जिसकी जितनी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उनकी सीटिंग अरेंजमेंट, नंबर के हिसाब से। प्रधानमंत्री मोदी के बगल में चंद्रबाबू नायडू हैं, बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी वो है, और उसके बगल में फिर नीतीश कुमार, क्योंकि वो उससे छोटी पार्टी है। उस हिसाब से ये सीटिंग अरेंजमेंट है। आप इसका अर्थ ये निकाल सकते हैं। अमित शाह का दूर बैठना महत्वपूर्ण है, बहुत आमतौर पर प्रधानमंत्री के बगल में ही बैठते हैं हमेशा। मैं इसीलिए इस तस्वीर का संज्ञान लेने के लिए कह रहा था दर्शकों। बट आप देखें कि अमित शाह, ये प्रधानमंत्री के बगल में पार्टी के प्रेसिडेंट बैठे हैं। वो तो अब वो प्रोटोकॉल पूरा निभाया जा रहा है। पहले क्या होता था, इधर जगत प्रकाश नड्डा है तो इधर अमित शाह। बिल्कुल, अब प्रोटोकॉल पूरा निभाया जा रहा है, क्योंकि अब आपको एक गठबंधन की सरकार चलानी है। प्रोटोकॉल सिर्फ पार्टी के अंदर में ही नहीं, प्रोटोकॉल अपने गठबंधन के साथियों के साथ भी निभाना होगा। तो इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। और अंदर खाने जो बीजेपी से आहट आने लगी है, देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफे की पेशकश, क्या वो ये कह रहे हैं कि भाई योगी से भी सवाल पूछो, आधे से कम में क्यों आकर निपट गए? दिल्ली के गद्दी का रास्ता तो लखनऊ से होकर गुजरता है। और उसमें सबसे अहम बात, योगी आदित्यनाथ का कल से अब तक कोई बयान नहीं आया है। देखिए, राजनीति बहुत पेचीदा है, इतना सरल नहीं है कि आप संजय कुमार से पूरी सरलता से समझ, क्योंकि संजय कुमार इतना समझ नहीं सकता। संजय कुमार आंकड़ों को समझता है, लेकिन जो राजनीति की जो पेचीदगी है, जो राजनीति जो पावर्स के कॉरिडोर में चलती है, नहीं, मैं विनोद से पूछता हूं, ये अजब गजब एक हलचल है ना। अच्छा, सुरेंद्र वो खन्ना साहब तो आकर बोल गए, अति आत्मविश्वास में हार गए। योगी साहब का देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दे रहे हैं, पेशकश कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बिल्कुल चुप। देखिए, मैं यही बोलने वाला था, अच्छा हुआ मेरे पास आ गए। मैंने वरना आपसे मैं कहता कि मैं कुछ इंटरव्यू करना चाहता हूँ। हाँ, योगी आदित्यनाथ चुप ही नहीं है, वो बाकायदा इस तैयारी के साथ भी हैं कि अगर उनसे कोई सवाल जवाब हुआ तो वो पूरी फेरिस्त तो पूरी लिस्ट दिखा देंगे कि मेरी कहां सुनी गई, मैंने किसको सीट बांटी। इन लोगों के टिकट का मैंने विरोध किया था, लिख के विरोध किया था, लेकिन फिर भी इनको टिकट दिया गया और सारे चुनाव हार गए। वो बाकायदा फेरिस्त उन्होंने तैयार कर रखी है। उनके बहुत करीबी एक सज्जन मेरे सूत्र है, उन्होंने मुझे जानकारी। ये बीजेपी में अमूमन नहीं होता है, ये कांग्रेस की बीमारी थी, बीजेपी में भी घर कर गई है। नहीं, ये सारे राजनीतिक दलों में होता है जब आरोप प्रत्यारोप होता है। जब पहले बीजेपी में अटल जी के जमाने में भी ये सब होता था, कल्याण सिंह लिस्ट लेके आते थे, मोदी जी लिस्ट लेके आते थे, लेकिन जब आरोप प्रत्यारोप, अभी 10 साल तक हमने बीजेपी का वो स्वरूप देखा है जिसमें एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति थी। यानी जो मोदी जी कह देते थे वही होता था। अब चूंकि पार्टी में भी और सरकार में भी एक बहुदलीय व्यवस्था की तैयारी हो रही है, यानी बहुदलीय मतलब बहुकेंद्रीय, जिसमें पावर का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बीजेपी की मजबूती का टेस्ट भी होने वाला है। बिल्कुल, बीजेपी की मजबूती का टेस्ट होगा। कि क्या ये बीजेपी वाली, कांग्रेस वाली बीमारी बीजेपी में भी लग गई? जाहिर है ऐसा तो होना ही था, क्योंकि बीजेपी का कांग्रेसीकरण भी तो हुआ है। 240 सांसदों में से 106 तो पुराने कांग्रेसी हैं। कांग्रेस युक्त हो गई। हाँ, कांग्रेसीकरण हुआ है तो वो बीमारी भी तो साथ लेके आएंगे। संदीप भाई, एक चुनौती और आएगी कि कभी बीजेपी को नया अध्यक्ष चुनना है, नड्डा जी को जाना है, तो नड्डा जी की कल बड़ी तारीफ की प्रधानमंत्री ने। जब प्रधानमंत्री तारीफ करते किसी की बहुत ज्यादा, तो लोग बोलते हैं उनको निपटा दिया गया। हाँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।